चाचा पशुपति पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर हमला बोला है। पारस ने कहा कि चिराग पासवान की पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज सिंह और उनके बेटे सनी सिंह ने 2 बच्चियों को गाड़ी से रौंद दिया। इस घटना में एक बच्ची की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं दूसरी बच्ची का हाथ और पैर टूट गया है। पारस ने कहा कि इतना कुछ होने के बावजूद चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के नेताओं का ही बचाव किया है। पारस ने कहा कि दलितों के नाम पर चिराग पासवान केवल वोट लेते हैं, लेकिन जब दलितों के हक की आवाज उठाने की बारी आती है तो वो घर से निकलते तक नहीं है। होली के दिन कोमल पासवान नाम की 13 वर्ष की लड़की थी, जिसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का वो जिलाध्यक्ष है, मुझको कहने में कोई आपत्ति नहीं है, और उसका बेटा गुड्डू सिंह के द्वारा 12-13 छोटी छोटी बच्चियां होली खेल रही थी और मिट्टी का जो सीटा था उसके घर पर पड़ गया। उसके चलते उसने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि दूसरा सवार क्या होली खेलेगा, और ये शर्म की बात है कि उसने अपनी गाड़ी को निकाल के और कोमल पासवान जो 13 वर्ष की लड़की थी उसके शरीर पर उसे चढ़ा दिया और उस बच्ची का स्पॉट डेथ हो गया और 2 बच्ची और घायल हो गई, जिसका पेट टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ। मैं वहां गया था, बहुत भयावह दृश्य था वहां। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है कि पार्टी का ट्वीट आया, चिराग पासवान जी के पार्टी का ट्वीट आया, ये हत्या नहीं है, ये रोड एक्सीडेंट है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है जो व्यक्ति अपने को बिहार में दलित का नेता कहता है, और जब दलितों पर अत्याचार की मामला आती है तो व्यक्ति घर में घुस जाता है। ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए। और मैं तो ये बात जरूर कहूँगा इस मंच से कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार। वहीं पशुपति पारस ने कहा कि शराबबंदी की वजह से पासी समाज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी पासी समाज के लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, इसलिए ताड़ी को शराबबंदी से बाहर किया जाना चाहिए। और शराबबंदी में जो पासी समाज के लोग हैं उनको ताड़ी बेचने और ताड़ी उतारने पर रोक लगा दिया गया, और वो उसके फैमिली का मौलिक अधिकार है, उस जात का मौलिक अधिकार है, पासी समाज का मौलिक अधिकार है ताड़ी बेचना, ताड़ी उतारना। बिहार सरकार ने बंद कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पासी समाज के जो हमारे परिवार के लोग हैं भुखमरी के कगार पर, उनकी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा है। इसलिए मैं बिहार सरकार से ये मांग करता हूँ कि ताड़ी को किसी का दर्जा देके शराबबंदी ताड़ी से बाहर करें। ये बहुत बड़ा काम हो। वहीं प्रिंस राज ने एनडीए की सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी है। प्रिंस राज ने दावा किया कि बिहार में दलितों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। प्रिंस का कहना है कि इस बार बिहार की जनता एनडीए का हिसाब किताब कर देगी। बीमार सरकार चल रही है, जिसको एक बीमार व्यक्ति चला रहा है, और ये बिहार की जनता समझ रही है। और बिहार की जनता जो है दवा पानी का इंतजाम कर रही है, और इस साल के अंत में दवा पानी कर देगी। दलित की लगातार हत्या हो रही है, उस पे भी सब जिला में हो रही है। आप देखिए कल परसों एक दलित शिक्षक राजकुमार पासवान की सहरसा में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। कोई डर, किसी का डर नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। दिन दहाड़े दुकान लूट लिया जाता है, बैंक लूट लिया जाता है, दिन दहाड़े किडनैपिंग हो रही है, महिलाओं का हत्या हो रहा है, किसी को भी धमकी दे के आप गोली मार रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि बिहार में एक बीमार सरकार चल रही है, और इसका जो मुखिया है वो खुद स्वयं बीमार है, और इसको बदलना अत्यंत आवश्यक है। लोजपा के नेता के द्वारा एक हत्या की गई दलित की 13 वर्षीय, उसके बारे में भी चिराग पासवान जी ने कहा है कि बहुत शर्मनाक है, ये काफ़ी शर्मनाक है, इसकी जांच होनी चाहिए।
पशुपति पारस और प्रिंस राज की चालाकी उन पर बहुत भारी पड़ी है, इसलिए उन्हें जब भी मौका मिलता है तो वो चिराग पासवान पर अपनी खींच उतारते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि पासवान समाज के सबसे बड़े नेता आज भी चिराग पासवान ही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।